हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पे। आज हम एफसीओ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक सीखेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है एरिथमेटिक सर्किट्स। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम पूरी सीरीज बना रहे हैं। आज हम यहाँ पे पार्ट 1 लेके आए हैं। ये जो पूरी सीरीज है, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिथमेटिक सर्किट्स, एडर, सब्ट्रैक्टर, बाइनरी पैरेलल एडर, बाइनरी एडर, सब्ट्रैक्टर एंड शिफ्टर। ये सब हम ये पूरी सीरीज में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 में हम इसमें से कुछ पोर्शन लेंगे। सबसे पहले हम लर्न करते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक सर्किट। एरिथमेटिक सर्किट एक ऐसी डिजिटल सर्किट है जिसको एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। एरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये एरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, और इसको परफॉर्म करने के लिए जो डिजिटल सर्किट्स यूज की जाती है उसको बोलते हैं एरिथमेटिक सर्किट्स। ये जो सर्किट्स है वो कंप्यूटर और अदर डिजिटल सिस्टम्स जो रहती है उसमें न्यूमेरिकल जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो किसका यूज होता है? एरिथमेटिक सर्किट का। एरिथमेटिक सर्किट में पहली सर्किट हम लर्न कर रहे हैं एडर। दोस्तों, नाम पर से ही पता चल जाता है कि इसका यूज क्या होगा। जो एडर है वो दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अगर हमको दो नंबर में कुछ सम या एडिशन करना है तो जो यूज होता है उसको एडर बोलते हैं। एडर है वो बेसिकली कंप्यूटर या अदर डिवाइस के एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब सीपीयू में जो पार्ट होता है जिसका शॉर्ट नेम है एएलयू, एएलयू में ये सर्किट्स रहती है। ये जो सर्किट है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है किस चीज का? कैलकुलेटर का, कंप्यूटर का और अदर डिजिटल डिवाइसेस का। जो भी डिवाइसेस है जिसमें हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करना है, उसमें हम एडर का यूज करते हैं। ये जो एडर है उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला है हाफ एडर और दूसरा है फुल एडर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लर्न करते हैं हाफ एडर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, आपका एजुकेशन शुरू है, एग्जाम आ रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है या तो कोई टॉपिक में इश्यू आ रहा है कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट के, तो आप कमेंट में उस टॉपिक का और सब्जेक्ट का नाम ऐड कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हम वीडियो जल्द से जल्द बना के अपलोड करें, ताकि आपका जो डाउट या क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे हाफ एडर पे। A half adder is a basic digital circuit used to add two single bit binary numbers. बाइनरी हम सबको पता है, बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 दो ही नंबर से, दो ही डिजिट से बनी हुई लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और मोस्टली कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस में यही सिस्टम यूज होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें दो बिट्स होते हैं, 0 या 1। तो जो सिंगल बीट है, आइदर 0 और 1 और 1 और 0 और 1 1 और 0 0, उसका अगर एडिशन करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाफ एडर, जिसको हम बोलते हैं सिंपल एडर। सो हाफ एडर को आप सिंपल एडर भी बोल सकते हैं। हाफ एडर में हमने देखा कि कितने बिट्स होते हैं? सिंगल 2 बिट्स। कितने? सिंगल 2 बिट्स। तो दो सिंगल बिट्स को एडिशन करना है तो एज ए इनपुट हमें सिर्फ 2 ही इनपुट देने हैं, और उसका आउटपुट भी आएगा 2। जो 2 आउटपुट है उसमें एक रहता है सम और दूसरा रहता है कैरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो बाइनरी एडिशन है, आपने वो पहले लर्न कर लिया होगा, मुझे पता है आप सब उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो अगर हम 0
प्लस 0 करते हैं तो उसका आउटपुट रहता है 0। अगर हम 0 प्लस 1 करते हैं तो उसका आउटपुट रहता है 1। अगर हम 1 प्लस 0 करते हैं तो उसका आउटपुट रहता है 1। और अगर हम 1 प्लस 1 करते हैं तो उसका आउटपुट रहता है 1 0। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 मीन्स 2 और 2 का बाइनरी क्या रहता है? 1 0। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो 0 है ये हमारा सम हो गया यहाँ पे 2 आउटपुट से उसमें से, और दूसरा है वो हमारा कैरी हो गया। अब जो 1 कैरी और सम किसको बोलेंगे? इसके लिए वर्ड है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट या तो फिर हायर सिग्निफिकेंट बीट। जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट बीट होता है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट या हायर सिग्निफिकेंट बीट। उसको हम एज अ कैरी कवर करते हैं। और दूसरा जो है वो उसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट और राइट मोस्ट बीट, उसको हम बोलते हैं सम। ये लेफ्ट मोस्ट बीट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट या हायर सिग्निफिकेंट बीट कुछ भी बोल सकते हैं। इसको राइट सिग्निफिकेंट बीट या लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोल सकते हैं। तो ये जो राइट साइड का जो होगा वो होगा 0 सम, और ये 1 होगा हमारा कैरी। यहाँ पे कैरी रहेगा 0, यहाँ पे कैरी रहेगा 0 और यहाँ पे भी कैरी रहेगा 0। सम रहेगा 0, सम रहेगा 1, सम रहेगा 1 और इसका सम रहेगा 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मुझे पता है आप सबको जो कंफ्यूजन हो रहा है ये सिर्फ यहाँ पे ही हो रहा है, आगे वाला जो था वो इजी पार्ट था। तो ये मैं आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। ये जो इमेज है आप देख रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, दूसरा जो पार्ट है वो है सर्किट ऑफ हाफ एडर। ठीक है, अभी हमने देखा कि कितने इनपुट रहते हैं इसमें। जोर से बोलिए एक बार, मुझे पता है वीडियो देख रहे हैं फिर भी आपको बोलना ही है तभी आपको याद रह जाएगा। इसमें रहता है 2 इनपुट, 2 सिंगल बीट। कैसे बीट? सिंगल बीट। तो यहाँ पे देख के हमने इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी। डायग्राम में सेम चीज हमने की। सर्किट में एक इनपुट दिया ए, दूसरा इनपुट दिया बी। जैसे हम इनपुट देते हैं कितने आउटपुट आएंगे? 2। कितने? 2। कौन कौन से? पहला होगा सम, दूसरा होगा कैरी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं पहला है सम और दूसरा है कैरी। अब सम और कैरी क्या है वो हमने आगे देख लिया। ठीक है, तो 2 इनपुट 2 आउटपुट, फर्स्ट आउटपुट सम, दूसरा आउटपुट कैरी। ओके, अब ये जो सर्किट है, ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब जो ये सर्किट है, सर्किट में आपने गेट्स लर्न किए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, आपने जो आगे दूसरे लेक्चर्स पढ़े उसमें आए होंगे गेट्स। तो इसमें 2 गेट्स यूज किए हैं, एक है एक्स और गेट और दूसरा है एंड गेट। क्या है? एक्स और गेट और एंड गेट। एक्स और गेट से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे सम, और एंड गेट से आउटपुट होगा उसको बोलेंगे कैरी। क्या? एक्स और गेट में जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं सम, और जो एंड गेट में आउटपुट आता है उसको बोलते हैं कैरी। कि ये वर्क कैसे करता है ध्यान से देखना। ये जो एक्स और गेट है इसका एक की लॉजिक है। क्या है की लॉजिक? कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसका आउटपुट रहेगा 0, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो उसका आउटपुट रहेगा 1। क्या? अगर दोनों इनपुट सेम है तो 0, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 1। अब आपको आंसर अपने आप देना है। अगर मैंने इसमें डाला 1 1 तो आउटपुट रहेगा क्या? 0। अगर मैंने इसमें ऐड किया 0 0 तो आउटपुट रहेगा 0। अगर मैंने इसमें ए में डाला 1, बी में डाला 0 तो आउटपुट रहेगा 1। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट इनपुट है। अगर इसमें दिया 0, इसमें दिया 1 तो आउटपुट रहेगा 1। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों डिफरेंट इनपुट्स है। इतना आपको क्लियर हो गया?
एक्सओर गेट का की रूल है, अगर दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1। अब दूसरी चीज है एंड गेट की। एंड गेट का एक गोल्डन रूल है, अगर दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 1, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। मैंने ए में डाला 1, बी में डाला 0 तो आउटपुट रहेगा 0, क्योंकि दोनों 1 नहीं है। अगर ए में दिया 0, बी में दिया 1 तब भी आउटपुट 0। अगर दोनों में दिया 0 0 तब भी आउटपुट 0। अगर ए में दिया 1, बी में दिया 1 तो आउटपुट 1, क्योंकि इसका क्या गोल्डन रूल है, दोनों में 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। दोनों में 0 तो आउटपुट, दोनों में 0 तो आउटपुट 0। दोनों में डिफरेंट तो आउटपुट 1, दोनों में सेम तो आउटपुट 0, दोनों में डिफरेंट तो आउटपुट 1। अब ये पूरा सर्किट आपको क्लियर हो गया। यहाँ से हम इनपुट देते हैं, हमारा जो कंडीशन है वो फॉलो करके जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं सम। तो एंड गेट में जाता है आउटपुट आता है उसको बोलते हैं कैरी। ओके, अब इसका हम देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। या ये है हमारे दो इनपुट्स, ये है हमारे दो आउटपुट। ये जो कैरी है इसको आपको समझना है कौन से गेट, एंड गेट। जो सम है उसको आपको समझना है एक्स और गेट। क्या समझना है, एक्स और गेट। अगर मैंने एंड गेट में दोनों 0 दिए तो क्या रहेगा 0। क्यों, क्योंकि अगर दोनों इनपुट 1 तो 1, अदरवाइज 0। ये एंड गेट का है। एक्सओर का दोनों इनपुट सेम तो 0, दोनों इनपुट डिफरेंट तो 1। तो एक्स एंड वाई इज, यहाँ पे दोनों 0 है तो इसका एंड का रूल है, अगर दोनों 1 तब भी 1, अदरवाइज 0 तो 1 नहीं है, तो ये हो गया 0। ये दोनों सेम रहे, अगर सेम है तो सम में आएगा 0। दूसरा है 0 एंड 1, अगर दोनों इनपुट सेम तो आउटपुट 0, दोनों डिफरेंट इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1। तो यहाँ पे आउटपुट है डिफरेंट। क्या है, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट रहेगा 1। यहाँ पे दोनों 1 नहीं है, अगर दोनों 1 तो 1, दोनों अगर 1 नहीं है, डिफरेंट है, तो उसका आउटपुट रहेगा 0। यहाँ पे भी दोनों 1 नहीं है, दोनों 1 नहीं है तो आउटपुट 0, दोनों 1 होगा तो आउटपुट 1 रहता। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं तो आउटपुट 1, दोनों सेम तो आउटपुट 0। तो 1 0 0 क्योंकि दोनों 1 नहीं है, 1 0 1 क्योंकि दोनों डिफरेंट है। ठीक है, और ये लास्ट इनपुट हमारा दोनों 1, दोनों 1 तो कैरी 1, दोनों 1 तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो दोनों सेम तो एक्सओर में आउटपुट आता है 0। तो ये हमारा फाइनल हो गया। अगर दोनों, आपको यही याद रखना, एक्सओर दोनों सेम आउटपुट 0, दोनों डिफरेंट आउटपुट 1। तो ये दोनों सेम 0 डिफरेंट 1 डिफरेंट 1 सेम 0। और ये कैरी, कैरी में एंड गेट दोनों 1 तब भी 1, अगर अदरवाइज 0। नो, दोनों 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको लर्न करवाया आज एरिथमेटिक सर्किट की, जो एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। उसमें से एक सर्किट हमने लर्न की वो है एडर। एडर हमेशा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में रहता है। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में नंबर्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। हमने एडर्स के दो टाइप्स बेसिक देखे, कौन कौन से, हाफ एडर एंड फुल एडर। हमने डिटेल में लर्न किया हाफ एडर क्या यूज करते हैं एज ए इनपुट, सिंगल बीट, 2 सिंगल बीट लेता है एज ए इनपुट एंड आउटपुट देता है 2, जिसमें से एक होता है सम, एक होता है कैरी। सर्किट डायग्राम में 2 गेट रहते हैं, एक्सओर गेट जो सम प्रोड्यूस करता है, एंड गेट जो कैरी प्रोड्यूस करता है। एक्सओर गेट में दोनों सेम तो आउटपुट, बोलो, आउटपुट 0, दोनों डिफरेंट आउटपुट 1। एंड गेट का गोल्डन रूल, दोनों 1 तब भी आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए इसमें। अब अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 चाहिए, तो दोस्तों मेरी भी एक डिमांड है, आपको पार्ट 2 चाहिए, मुझे उस पे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर और फर्स्ट वीडियो पे 100 लाइक चाहिए। मैं कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स है, अगर आप में उसमें से सिर्फ 100 स्टूडेंट ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसको लाइक कर देंगे, तो मैं इसका पार्ट 2 ऐड करूंगा, क्योंकि उससे ही मुझे पता चलेगा कि नहीं सचमुच में आपको मजा आया। और लास्ट में मैं ये भी बताता हूँ कि अगर अभी भी आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट में, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक में इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट में डालें। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में डालें, और ये वीडियो में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, तो वो भी आप इस वीडियो में के कमेंट में ऐड कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि क्या ऐसा मैं करूं कि जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।